नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं इवनिंग एजेंडा। क्या राम और रावण में कोई फर्क है या नहीं? जाहिर है जवाब आप जानते हैं, लेकिन राजनीति जो न करें। दरअसल यूपी सरकार ने जो बेसहारा लोग हैं उनको मिल रहे पेंशन को 400 से बढ़ाकर 500 किया है और इस बात पर सियासी घमासान शुरू हो गया है, क्योंकि इस पेंशन में यह भी सुनिश्चित करने की बात कही गई है कि जितने साधु सन्यासी फकीर हैं वो भी इसके तहत आ जाएं। और यही बात समाजवादी पार्टी को रास नहीं आ रही, तो समाजवादी पार्टी ने अपना सियासी स्कोर हासिल करने के चक्कर में अखिलेश यादव ने, खुद पार्टी के मुखिया हैं वो, क्या कह दिया, राम और रावण को कैसे एक ही तराजू में रख दिया। पहले सुनिए ये, फिर करेंगे बहस। इस बारे में सरकारों का ध्यान आकर्षित करता रहा है कि निराश्रितों के प्रति कुछ किया जाना चाहिए, और इसलिए हमारी सरकार ने तय किया है कि हम ऐसे सभी निराश्रित जनों को बिना भेदभाव के पेंशन की सुविधा का लाभ देंगे और पेंशन की राशि 400 से बढ़ाकर के 500 करने हम जा रहे हैं। मैं चाहूंगा साधु संतों को पेंशन कम से कम 20,000 रुपए मिलना चाहिए महीने। रामायण करते हैं, पाठ करते हैं, या रामायण का कार्यक्रम गांव-गांव होता है, जो भगवान राम बनते हैं उनकी भी पेंशन हो, जो लक्ष्मण बनते हैं उनकी भी पेंशन हो, जो सीता बनती है उनकी भी पेंशन हो, और अगर आपके खजाने में कुछ पैसा बचे तो थोड़ा रावण को भी दे देना। जी, तो ये आपने सुना, तो क्या अखिलेश तंज करते करते जो बोल गए उनके क्या मायने हैं? अखिलेश को गुस्सा क्यों आया इस पर? हालांकि 500 में होता क्या है, दुनिया में, देश के तमाम देशों में सरकार ये तय करती है कि जो काम नहीं कर सकता या नहीं करता उसको कम से कम रहने खाने जीने में भर के पैसे सरकार देगी। यहां अगर 400 रुपए मिल रहे थे उसको 500 किया गया, तो इस पे ये तिलमिलाहट क्यों? और क्या वाकई बीजेपी का ये चुनावी शगुफा कहले हैं? क्योंकि होना तो कुछ है नहीं 100 रुपए से। संजीव मिश्रा बीजेपी के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़े हैं, वीरेंद्र मौर्य पीएसपीएल के प्रवक्ता है, रतन सेन सिंह समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, शबाहत हुसैन मौलाना साहब हैं, और शिव हरि योगी मौनी बाबा भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कुंभ से लगातार आवाज उठा रहे हैं। लेकिन रतन सिंह जी, क्यों नागवार गुजरा, क्यों रास नहीं आया अखिलेश यादव जी को? अगर 400 से 500 कर दिया गया और साधु सन्यासियों को भी इसमें शामिल कर लिया, क्या बुरा कर दिया? अजय जी, इसमें बुरा करने या बुरा कहने का तो हमारे नेता ने कोई बात कही नहीं। उन्होंने तो इसका स्वागत किया और उन्होंने पेंशन की राशि भी बल्कि कहा कि बढ़ा दिया जाए। और दूसरे एक मेरी आपत्ति भी है, और फिलहाल आपका अपना चैनल है, आपके शब्द हैं, आपने कहा रावण पेंशन पे आपने जो ये डिबेट बुलाई है, मैं इसको बहुत अच्छे से पहले परिभाषित कर देता हूं। देखिए, उन्होंने साफ साफ कहा है कि आप पेंशन को बढ़ा दीजिए, आप साधु संतों का पेंशन 20,000 तक कर दीजिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो लोग रामायण में, जो लोग रामलीलाओं में पाठ करते हैं, उन सभी लोगों को भी पेंशन दीजिए, राम लक्ष्मण और सीता को भी दीजिए और रावण को भी दीजिए। अजय जी, मैं एक सवाल करता हूं कि पूरी दुनिया में नकारात्मक रोल करने वालों को भी पुरस्कार मिलते हैं ना, ऑस्कर में मिलता है, राष्ट्रीय पुरस्कार भारत में मिलता है, फिल्म फेयर पुरस्कार निगेटिव रोल के लिए मिलता है। तो रावण जैसा रोल, जिसके प्रकांड पांडित्य और उसके ब्राह्मणत्व का जो रूप है और उसके जो नकारात्मकता है, उसका जो पाठ करता है, जो हिंदू परंपरा, सनातन परंपरा को संवाहन करता है, संवाहक होता है जो कलाकार, अगर वो कलाकार जो रावण का पाठ करता है उसको भी पेंशन देने की बात कर दी जाए, तो इसमें बुराई किस बात की है? और इसमें कहां से नकारात्मकता? मैं समझ नहीं पा रहा हूं। हमारे नेता ने बहुत रतन सेन जी, नहीं, सुनिए। अब मुझे लग रहा है कि मैं अब समझ रहा हूं अखिलेश जी की बात को, लेकिन जो आप एक्सप्लेन कर रहे हैं वो नहीं समझ पा रहा हूं मैं। अखिलेश, ये पहली बात, ये उन लोगों के लिए पेंशन है जो बेसहारा हैं, अकेले हैं। ये जो रोल निभाने वाले आर्टिस्ट के लिए, कलाकारों के लिए, एक्टर्स के लिए ये है ही नहीं, तो फिर उसमें सवाल ही नहीं खड़ा होता है कि राम वाले को आपने दिया कि रावण वाले को दिया। लेकिन बात अगर वहां तक ले जा रहे हैं अखिलेश यादव, तो क्या ये ब्राह्मणों
के तरफ ये टारगेटेड है क्या? क्या ये जो सामान्य वर्ग को आरक्षण मिला है उसके अगेंस्ट है ये क्या उसकी काट के तौर पर है क्या? संजीव मिश्रा जी। अजय जी, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। आपने जो प्रश्न बीच में कर दिया है, मैं इसको इस तरीके से आपको बताना चाहता हूं कि हमारे नेता ने यह बताया कि हमारी सरकार में हमने कलाकारों को भी पुरस्कार देने का काम किया था, पेंशन देने का काम किया था। समाजवादी पेंशन इस सरकार ने बंद कर दिया है। तो उन्होंने ये मांग करी कि हमने तो कलाकारों को कहा था अगर आपके पास पैसे और बचते हो जो ये पेंशन आप नया डिक्लेयर कर रहे हैं तो उन लोगों को भी दे दीजिए जो लोग रामायण की परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। और मुझे नहीं, ये मैं तो चाहता हूं कि इसको पूरे देश के लोगों का स्वागत होना चाहिए, क्योंकि गांव के जो ग्रामीण परिवेश में जो रामलीलाएं होती थी वो रामलीलाओं की परंपरा इस आधुनिक युग में धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, जिससे कि जो नवयुवक पैदा होते थे, जो स्टेज पर जाते थे, अपनी प्रतिभा दिखाते थे, साथ ही हमारी जो राम की परंपरा और रावण का जो नकारात्मकता था उससे जो समाज को संदेश जाता था उसमें कमी आई है। अगर उनके लिए पेंशन की मांग कर दी जाए तो निश्चित रूप से एक सकारात्मक संदेश जाएगा और आने वाली पीढ़ी भी रामायण और रामचरितमानस से अपने आप को जोड़ पाएगी। आपको किंतु परंतु के साथ ये 100 रुपए बढ़ाने, साधु सन्यासियों को इसमें शामिल करने पर कहीं ना कहीं है वो नाराजगी जो इस तौर पर निकल रही है कि इनको दिया तो उनको भी दीजिए, उनको नहीं तो इनको क्यों, ये इनको उनको के सवाल कहां से खड़े होते हैं, ये नहीं समझ पा रहा हूं मैं। और इस बात को ना अखिलेश यादव बता पा रहे हैं ना आप बता रहे हैं। संजीव मिश्रा जी, क्या आप लोगों ने जो एक ये 400 से 500 कर दिया है, हालांकि कितना फायदा होगा मैं मौनी बाबा से समझूंगा, लेकिन इससे आप लोगों ने नाराज कर दिया अखिलेश यादव जी को? नहीं, ये चुनावी मौसम का ये होता है। हाँ, नहीं, अखिलेश यादव जी से कुछ मुझे लगता है कमियां रह गई जो वो ये 5 साल की सरकारों में जो वो ये बात कह रहे हैं कि साहब ये करना चाहिए वो करना चाहिए। मुझे लगता है कि उनको 5 साल की अपनी सरकार में ये काम अगर कर दिया उन्होंने होता तो आज ये कहने की किंतु और परंतु की नौबत नहीं आती, लेकिन वो चूक गए मुझे लगता है और जनता ने उनके चूकने को पकड़ लिया था, इसीलिए उनको रास्ता दूसरी तरफ का दिखाया। और मैं समझता हूं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार काम कर रही है उसके बाद अब ये किंतु परंतु वाले लोगों को सोचना होगा कि जनता के हितों की लड़ाई नहीं लड़ोगे, जनता के हितों के लिए संघर्ष नहीं करोगे तो खाली बैठ करके राजनीति और तिकड़मबाजी की गठबंधन की राजनीति करके मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश की सत्ता में फिर से या देश की सत्ता में कहीं भी दिखाई दोगे। शिवहरी मौनी योगी बाबा, शिवहरी योगी मौनी महाराज। नहीं, रतन सिंह जी मैं आऊंगा थोड़ा और भी मेहमानों को मैं ले लूं पहले। क्या साधु संत को मालूम है कि योगी सरकार ने 100 रुपए का वजीफा बढ़ा दिया है, 400 से 500 कर दिया है, और इसको लेकर के थोड़े से नाराज से दिख रहे हैं। आपकी आवाज मुझे साफ सुनाई नहीं पड़ रही। अभी सुन पा रहे हैं आप मुझे? हेलो जी हेलो जी हाँ जी, जी मौनी महाराज साफ नहीं आ रही जी, बताएं। चलिए मैं दोबारा आऊंगा आपके पास, दोबारा आऊंगा, आपके कनेक्शन को दुरुस्त कर लें हमारे सहयोगी वीरेंद्र मौर्य साहब। ये कौन सी पॉलिटिक्स चल पड़ी? 400 से 500 किया गया, ये एक तो मुझे लगता है कि बेहद ही नाकाफी है, मामूली है, लेकिन ऊपर से ये भी अखिलेश जी को पसंद नहीं आ रहा है। वीरेंद्र मौर्य जी आपसे देखिए, जी अखिलेश जी ने जो बात कही है मैं समझता हूं उसका संदर्भ यही था कि अगर कहते साधु संतों की पेंशन बढ़ाई जा रही है और उनको इस आधार पर इसलिए दी जा रही है कि वह कोई काम नहीं करते हैं और कहते हैं उनको पेंशन दी जानी चाहिए, उन्होंने उस संदर्भ में कहते सभी लोगों को पेंशन देने की बात कही है। मैं भी यही समझता हूं और कहते हैं इस बात की का पक्षधर हूं कि पूरे देश के अंदर
ऐसे सभी लोगों का निर्धारण होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे शेड्यूल कास्ट का हो, चाहे फॉरवर्ड हो, कोई भी हो। यदि वो यहाँ का भारत का नागरिक है और उसके पास कहते आय के स्रोत नहीं है, तो आप पेंशन दे रहे हैं, सरकारी खजाने से दे रहे हैं, तो सबको समान कहते हैं नागरिक अधिकार के तहत सबको पेंशन दी मुझे लगता है आपको भी नहीं मालूम, कहते हैं रावण के रोल करने। मुझे लगता है आपको भी नहीं मालूम है, जैसे कि अखिलेश जी को नहीं मालूम था शायद ये बयान देते हुए। शायद ये सिर्फ साधु सन्यासियों के पेंशन को बढ़ाने की बात नहीं कही गई है, ऐसे तमाम निराश्रित लोगों के लिए, ऐसे तमाम बेसहारा लोगों के लिए जो कहीं न कहीं मांग कर अपना जीवन यापन करते हैं, उनकी अपने पास अपनी संपत्ति नहीं है, परिवार नहीं है, ऐसे सभी लोगों के लिए। उसमें वो फकीर भी शामिल होंगे जो भिक्षाटन पर जीवित है, उसमें वो साधु भी शामिल होंगे, उसमें कोई और भी व्यक्ति जो इस दोनों कैटेगरी में नहीं आता है वो भी शामिल होगा, कोई विकलांग भी शामिल होगा। इस पर भी राजनीति का स्वागत है। जी, इसका स्वागत है। नहीं, यदि कहते हैं सभी लोगों को इस आधार पर बढ़ाई गई है कि जो लोग भी निराश्रित हैं उनको अवसर मिलना चाहिए, तो उसका सभी लोगों को स्वागत करना चाहिए और सभी लोगों को समान तरीके से ऐसी पेंशन मिलनी चाहिए। मौनी महाराज जी, आप लोगों को खुशी है कि अब साधुओं को भी मिल पाएगा ये वजीफा? अब तक मिल नहीं पाता था, मनाही नहीं थी लेकिन मिल नहीं पाता था। फर्क ये आया है, ये उत्तर प्रदेश के यह उत्तर प्रदेश सरकार के योगी आदित्यनाथ जी का बड़ा आदरणीय संकल्प है। मैं उनके इस बयान का स्वागत करता हूं, साधु समाज की ओर से उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। कम से कम उन्होंने संतों के लिए, गरीब महात्माओं के लिए और उन लोगों के लिए चिंता किया जो संत महात्मा अपना घर परिवार छोड़ के राष्ट्र का काम कर रहे हैं। ऐसे संतों के प्रति उत्तर प्रदेश सरकार ने जो निर्णय लिया है धन्यवाद के पात्र है। जिन नेताओं को यह बात अच्छी नहीं लगती है उनको इस पर विचार करना चाहिए कि संत सबके होते हैं, उनके प्रति ऐसी टिप्पणी करना उचित नहीं है। ये राष्ट्रभक्त हैं और पूरे देश का काम करते हैं, संतों के प्रति आदर विश्वास रखना चाहिए। लोगों को, नेताओं को टिप्पणी करते समय ये याद रखना चाहिए संत किसी के नहीं होते, संत राष्ट्र के होते हैं और जो राष्ट्रवादी है उसके प्रति सम्मानित टिप्पणी करना चाहिए। बहुत धन्यवाद का कार्य योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। संत समाज की ओर से उन्हें बहुत बहुत शुभकामना देते हैं। पहली बार किसी ने हिम्मत किया कि संतों को भी सम्मान मिलेगा, संतों को भी व्यवस्था मिलेगी, संतों को भी सुरक्षा मिलेगी। यह उनका संकल्प पूरे समाज के लिए बहुत ही आदरणीय है। आशा है कि ऐसा ही आदरणीय कार्य वो बहुत सारे करेंगे जिससे देश में, समाज में एकता बढ़ेगी। जो उपेक्षा के पात्र हैं उनको भी सम्मान मिलेगा। हम इस निर्णय से बहुत अभिभूत हैं। चलिए रतन सेन जी, आप बताइए। आप जी अजय जी हाँ, मैं सबसे पहले तो मैं संत है तो इनको प्रणाम करता हूं और ये बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि महाराज ये बात पहले आप स्पष्ट हो लें कि इस पेंशन का, इस योजना का किसी ने कोई विरोध नहीं किया है, बल्कि आप संत महात्माओं को 500-400 के बदले 20,000 रुपए देने की वकालत की गई है, मांग की गई है हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी द्वारा। उन्होंने क्या बात है इसके साथ ही रामलीला और इस मांग का कोई मतलब है क्या? करने वाले इस मांग का वीरेंद्र मौर्य, नहीं रतन सेन जी आप ही बताइए। नहीं, इस मांग का क्या औचित्य है कि 25,000 महीने देखिए, आप 25,000 रुपए महीने दीजिए वजीफा, इस मांग का क्या मतलब है? ये आपका अपना परसेप्शन हो सकता है। नहीं, इसका क्या मतलब है? मैं कह रहा हूं ना, खींच नहीं तो और क्या है? सकता है, ये खींच नहीं तो और क्या है? मुझे आप बताइए। में, भाव में, सब जगह अगर लोगों को मांग की, देखिए खींच होना एक दूसरी बात है। मैं बता रहा हूं आपको, समाजवादी पेंशन 25,000 का वजीफा, बेरोजगारों का भत्ता बंद कर दिया गया जी। नहीं, 25,000 का वजीफा देने का कोई मतलब है क्या? आप ये बताइए ना, आपने किसको 25,000 का वजीफा दे दिया था? आप भी सरकार में थे, तो मतलब आपको डर है, आपको डर है कि साधु संतों को कहीं अपनी तरफ तो नहीं कर ले रहे, ये साधु संतों का वोट इनको तो नहीं मिल जाएगा, ये तो नहीं डर है आपको? साधु संत, मैं अभी देखिए हमारे महात्मा ने बहुत साफ साफ कहा है, साधु संत किसी के नहीं है, साधु संत इस देश के हैं, राष्ट्र के हैं, समाज के हैं और इस संसार में जो लोग सांसारिक जीवन जी रहे हैं उनके कल्याण के लिए होते हैं। तो ये नाराजगी क्यों है? अगर कोई योगी आदित्यनाथ की सरकार, कोई मोदी की तानाशाही सरकार
साधु संतों के आशीर्वाद और उनके हमारे प्रति जो उनका स्नेह है, आम आदमी के प्रति जो साधुओं की तपस्या का जो फल है, जो सबको प्राप्त होता है, अगर उसे बांटने की बात करेंगे तो इस पर हमारा विरोध है, इस पर आपत्ति है। साधु संत अभी हमारे महाराज बैठे हैं, इनका आशीर्वाद हम सभी को समान रूप से प्राप्त होता है। और एक बात साफ कर तो ये बंटवारा कैसे हो रहा है रतन सिंह जी? संस्कृत जाने या न जाने, अजय जी ये बांट कैसे रहे हैं? नहीं, जैसे आपने कहा कि किसी को वो कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहा है, तो साधु महात्माओं के लिए इसका कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो आपने नहीं किया तो आप कह रहे कि ये भी न करें। सनातन परंपरा में जो हमारी स्थिति है, तो इसका जो हमारे देश की धार्मिक स्थिति है, उसमें सर्वोच्च शंकराचार्य मिश्रा जी, आप जवाब थे, उनकी बात पर हम लोगों का जीवन चलता है। मैं उसको आप जवाब देना चाहता हूं। देखिए जो लोग राम के बीच में आप अब साधु संतों को भी बांट रहे हैं क्या? रखते हैं रमन्ते योगिना यस्मिन् स राम, जो लोग इस बात को समझते हैं कि रमन्ते योगिना यस्मिन् स राम, उनके लिए कोई भी दल, कोई भी नेता, कोई भी व्यक्ति कभी भी अपना और पराये के ऊपर होता है। उनका आशीर्वाद तो सरकार कर रही है, ये पार्टी नहीं कर रही है, सरकार कर रही है। और सरकार, एक सरकार अगर कर रही है तो पिछली सरकार ये कह के कि हमने नहीं किया, ये करेंगे तो इनके वो फेवरेट बन जाएंगे, इसलिए नहीं करें। ये बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही है। संजीव मिश्रा जी, आप जरा बताइए कि आप लोग क्या कर रहे हैं? ये साधु संतों को भी बांटने की कोशिश कर रहे हैं क्या? इसलिए अखिलेश जी को गुस्सा है क्या? नहीं, देखिए हम लोग बांटने के नहीं, हम लोग जोड़ने की कोशिश करते हैं। और सबका साथ और सबका विकास का हमारा जो एजेंडा है, हम उसको स्थापित करने का काम कर रहे हैं। इन्होंने छोड़ दिया था साधु संतों को, हमने उनको भी शामिल किया और हमने सबको शामिल किया है। दरअसल में सबसे बड़ी समस्या यही है कि जब तक जानकारी ना हो तब तक इस बात को नहीं कहना चाहिए कि हम केवल एक पक्ष का काम कर रहे हैं। ये बड़ी विडंबना है कि जानकारी न होने के कारण ये बड़े चैनल पे इस तरीके की बात आ रही है। हम सबको देने की बात कर रहे हैं, सारे निराश्रित लोगों। अरे भाई रुको, अरे एक मिनट रुक जाओ, पूरी बात आने तो फिर अपनी बात रखना। जरा एक मिनट रुकिए भाई, एक मिनट रुकिए। देखिए आप गलत, आप अपनी बात हमारा बड़े चैनल पे हो भाई। अच्छा बोल लो, अपने आप बोलो। हमने तो कहा ही नहीं, बोल लो, बोलो। क्यों दे रहे हो? हमारे नेता ने पहले आप कह दीजिए कि आप गलत जानकारी मत प्रेषित कीजिए। आप बता लीजिए सही जानकारी, हमें फिर बता दे रहा हूं। ये सीधी सी बात है कि साधु संतों के पेंशन को बढ़ाने की बात की गई है, साथ ही रामायण और रामचरितमानस को बढ़ाकर 25,000 कलाकारों को भी उसमें जोड़ने की बात की गई है। इसमें किसी को भी जब आपने कह ली वो बात तो रखूं अपनी बात। देखिए एक चीज बहुत महाराज, अब समय खत्म हो रहा है। केवल टांट करना और कमेंट करना और ट्वीट करना, केवल इस तरीके के जो नेता हैं उनको अपनी स्थितियां पिछले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश ये इस पर हो रही राजनीति, उसके बाद भी वो अपने ये उचित है क्या? नहीं छोड़ रहे हैं या ये वाकई चुनावी मौसम में सरकार? देखिए राजनीति करना है बहुत। पीएसपीएल के प्रवक्ता जी को, जिन्होंने कम से कम नहीं, ये राजनीति नहीं है। कम से कम कुंभ के समय में उन्होंने संतों को एक उपहार दिया है, एक सम्मान दिया है, एक व्यवस्था दी है योगी सरकार ने। अगर किसी को सियासत लगती है, हर अच्छे काम में सियासत करना लोग बंद कर दें, क्योंकि जो देश हित में काम हो, सम्मान में काम हो, समाज के लिए काम हो, राष्ट्र के लिए काम हो, ऐसे काम में लोगों को राजनीति नहीं देखनी चाहिए। कभी कभी लोगों को न्याय प्रिय बात समझनी चाहिए, क्योंकि हर काम में राजनीति को देखना ठीक नहीं है। अच्छा मौनी महाराज, क्या साधुओं को अब तक मिल पा रहा था क्या? प्रोविजन में पहले मनाही नहीं थी, बेसहारा जो है उनको मिलना था, पहले भी 400 मिल रहा था, अब 500 किया गया है सिर्फ, लेकिन साधुओं को भी मिले यह भी तय किया जा रहा है। अब क्या पहले मिल पा रहा था मौनी महाराज ऐसे बेसहारा साधु संतों को ये 400 रुपए की मदद, पेंशन? जी नहीं मिल पा रहा था। आपको आवाज नहीं मिल पा रही है, आप कुंभ से जुड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं। शाम के वक्त आरती, कीर्तन, भजन का दौर रहता है, यहां पर मंत्रोच्चार और प्रार्थनाओं का दौर रहता है। रतन सेन जी, देखिए बड़ा फर्क यही है सिर्फ, और मुझे लगता है परेशानी इस बात से है, इसमें कोई नया प्रोविजन नहीं हुआ है, कोई नया नियम नहीं लाया गया है। यह वजीफा पहले भी था, आज भी है वहीं, केवल इतना तय किया जा रहा है कि वो भी बेसहारा साधु संत जो अब तक नहीं पा रहे थे उनको भी मिले। और बेचैनी अगर इस बात से है
तो मुझे लगता है कि अफसोस करना चाहिए कि आपने ऐसा क्यों नहीं कर दिया पहले। आपने भी बहुत सारे प्लान लेकर आए थे, आप भी श्रद्धालुओं को दे रहे थे, आप भी यहां पर यात्रा करवा रहे थे लोगों को, धार्मिक यात्राएं, उसके लिए भी पैसे आप दे रहे थे। तो यह भी एक उसी तरह का कदम है, इस पर राजनीति शायद वाजिब नहीं। धन्यवाद आप सबका, वक्त इतना ही था। यह था इवनिंग एजेंडा, जारी है यहां खबरों का सिलसिला।